गोविंदम देसी काऊ फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है डीवर्मिंग। हमारे साथ है डॉक्टर पवन पूनिया जी। नमस्कार जी। तो डॉक्टर पवन पूनिया जी, आप सबसे पहले ये बताइए डीवर्मिंग होती क्या है? जी, डीवर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें कीड़ों की दवाई अपने देते हैं पशु को। तो कीड़ों की दवाई का मतलब है उसके पेट में कीड़े होते हैं, हाथ में कीड़े होते हैं और ये अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं जो अपने मतलब वैसे सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते इनको। और ये पानी के साथ और खाने के साथ ये अंदर चले जाते हैं पेट में और फिर जो अपने पशु को देते हैं उस पे ये अपना मतलब उसको खाते हैं और वो पशु के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जो दवाई देते हैं उसको हम बोलते हैं डीवर्मिंग करवाते हैं उसके लिए। तो डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि डीवर्मिंग कौन कौन सी एज ग्रुप में जानवरों में कब कब करवा सकते जी बिल्कुल। गाय भैंस में जैसे बच्चा जन्म देती है गाय और भैंस, उसमें अपने को जब वो 10 या 15 दिन का हो जाए उस टाइम अपने को पहले डीवर्मिंग करवानी चाहिए, है ना। इस और उसके बाद में ये हर महीने 6 महीने तक उसकी अपने डीवर्मिंग करवाएं तो ये बेस्ट रहता है, आइडियल टेक्निक है ये, अच्छा रहता है ऐसा करवाना। और उसके बाद में बड़ों में ये 6 मंथ में एक बार अपने इसको दे सकते हैं। जनरली लगभग क्या करते हैं, अपने बारिश के सीजन से पहले एक बार डीवर्मिंग करवा देते हैं और बारिश के सीजन के बाद एक बार हम डीवर्मिंग करवा देते हैं, या फिर अपने जब गर्मी में आने का सीजन होता है उससे पहले एक बार अपने डीवर्मिंग करा देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि कौन से लक्षण ऐसे हैं जिनको देखने के बाद किसान भाई डीवर्मिंग करा सकते हैं? जी, तो जैसे हम लक्षण की बात करें इसमें, तो बच्चे के अंदर पहले दस्त लग जाते हैं और मिट्टी चाटने लग जाता है, मतलब 15 दिन का होता है तब ये लक्षण आते हैं। फिर उसके बाद में जब बड़ा होता है तो उसके मतलब पेट लटक जाता है, ऊपर की ग्रोथ कम होती है और पेट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे बीमार सा लगता है ना, बच्चा हेल्दी नहीं लगता। और इसमें क्या होता है, ग्रोथ बहुत कम होती है शरीर की। और बड़ों में ये बांझपन तक की दिक्कत कर देता है अगर डीवर्मिंग टाइम पे ना करवाएं तो। और बड़ों में लक्षण में डायरिया मेन है इसका, दस्त लग जाते हैं जो ठीक नहीं होती है दवा करवाने के बाद में भी, है ना। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है। बड़ों में भी कमजोर सा लगता है पशु, पूरी जितनी अपने खुराक उसको देते हैं उस हिसाब से वो हेल्दी नहीं रहता है ना। बार बार बीमार पड़ना ये भी इसका एक लक्षण है, ठंड और बुखार जल्दी लग जाती है उसको, है ना। तो ये बड़े बड़े लक्षण है कीड़ों के पेट में होने के। तो डॉक्टर साहब, डीवर्मिंग कराते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्या इससे कोई नुकसान भी होता है? जी बिल्कुल, डीवर्मिंग करवाने के लिए अपने को सबसे पहले तो ये पशु चिकित्सक के परामर्श से ही अपने को करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिनसे अपने डीवर्मिंग करवा सकते हैं। साल दिन के अलग अलग होते हैं, किस उम्र एज में करवा रहे हैं उसका पता मतलब डॉक्टर को आप बता दें भी इस एज में अपने को डीवर्मिंग करानी है, तो वो उसके हिसाब से वो साल्ट आपको और उस मात्रा में आपको बता देगा। क्योंकि क्या होता है, इससे अपने पेट के कीड़े मारते हैं दवाई देके। तो अगर वो ज्यादा मात्रा में चली गई तो वो पशु को भी नुकसान कर सकती है, मतलब उसी टाइम पे नुकसान कर सकती है और लंबे टाइम तक भी उसको नुकसान कर सकती है ना। अपने कहीं ये ना हो कि अपने उसको ग्रोथ करवाने के लिए दें और फिर वो देने के बाद में उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाए और अपने को उसका इलाज और करवाना पड़े, ये भी हो सकता है। इसलिए उसकी मात्रा का आपने मतलब प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और किस साल्ट से करवानी है वो अपने को पता होना चाहिए, करवाते टाइम पता होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें अबॉर्शन तक भी हो सकता है। कई बार अगर प्रेग्नेंट पशु में कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो गैप गिरवा देते हैं, है ना। तो गैप पशु को देते टाइम अपने को ये ध्यान रखना चाहिए भी कौन सी देनी है ना। और सावधानियों में देते टाइम ये सबसे ज्यादा ये रहता है कि अपने को उसको खाली पेट देना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर कुछ उसने खा रखा होगा घास वगैरह, ऐसा खाने के बाद अगर अपने उसको देंगे तो वो डीवर्मिंग की दवाई है वो काम नहीं करती है। फिर अपने ये लगता है कि अपने को डीवर्मिंग तो करवा दी लेकिन इससे कुछ फायदा हुआ नहीं, अपने बार बार करवाते रहते हैं काम, मतलब फिर वो बनता नहीं है। इसलिए खाली पेट अपने को देनी चाहिए और देने के मतलब दवाई देने के 5-6 घंटे तक उसको कुछ खाना पीना, मतलब घंटे 2 घंटे तक खाना पीना देना भी नहीं चाहिए, ताकि वो बढ़िया से काम कर जाए, है ना। और सावधानियों में अपने इसमें थोड़ा सा ये भी रख सकते हैं कि एक ही दवाई से बार बार डीवर्मिंग ना कराएं, साल्ट बदल के डीवर्मिंग कराएं ताकि पेट के कीड़ों में रेजिस्टेंस ना आए। तो ये मोटी मोटी बात है इनकी सावधानियों में।
तो ठीक है व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नई जानकारी प्राप्त करी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।